हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 पोइट्री पोर्शन का थर्ड लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ए टाइगर इन द जू। एक पिंजड़े में बाघ, यह लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखा गया है। इसके कवि लेस्ली नॉरिस हैं। लेस्ली नॉरिस ने दो प्रकार के बाघों के बारे में बताया है। उन्होंने पिंजड़े में बंद रहने वाले बाघ और जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले बाघ के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि एक बाघ जो जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहता है वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से कर सकता है, लेकिन उसी बाघ को जिसके पास इतनी शक्तियाँ होती हैं, ढेर सारी शक्तियाँ होती हैं, यदि उसी बाघ को यदि हम पिंजड़े में बंद कर दें तो उसकी सारी शक्तियाँ क्या होती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। वह अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं कर पाता है। यदि वह बाघ जंगल में रहे तो वह अपनी शक्तियों को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करता है। वह किसी भी जीव जंतु जानवर को क्या कर सकता है, इंजर्ट कर सकता है, हर्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसी बाघ को यदि हम पिंजड़े में बंद कर दें तो वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसकी शक्तियों को उसके साथ साथ हम पिंजड़े में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। आइए हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। ही मतलब वह, इस स्टेंजा में एक बाघ पिंजड़े में है उसके बारे में बता रहे हैं। कवि लेस्ली नॉरिस जो बाघ पिंजड़े में है उसके बारे में बताए हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। ही मतलब वह यानी पिंजड़े में रहने वाला बाघ, स्टॉक्स मतलब शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप अपनी चमकीली धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप कुछ कदम ऑफिस के अपने पिंजड़े में। पिंजड़े में रहने वाला बाघ अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके तलवे मखमल की तरह हैं। इन हिज क्वाइट रेग, वह क्रोधित है परंतु फिर भी क्या है, शांत दिखाई देता है। कह रहा है ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके तलवे मखमल के समान हैं। इन हिज क्वाइट रेग, वह क्रोधित तो है परंतु फिर भी क्या है, शांत रहता है। इस स्टेंजा में कवि ने ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इस स्टेंजा में कवि ने जंगल में रहने वाले स्वतंत्र रहने वाले बाघ के बारे में बताया है। उपरोक्त स्टेंजा, ऊपर वाले स्टेंजा में पिंजड़े में बंद रहने वाले बाघ के बारे में उन्होंने बताया है कि वह जो पिंजड़े में बंद है केवल उतना ही दूर चलता है जितना पिंजड़े का क्षेत्र होता है। अब नीचे वाले स्टेंजा में कवि जंगल में स्वतंत्र रहने वाले बाघ के बारे में बताया है। ही शुड यानी जंगल में रहने वाला स्वतंत्र बाघ, शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह बाघ छाए में घात लगाए बैठा होगा। मतलब ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगाए बैठा होगा, इन शैडो छाए में, स्लाइडिंग सरक रहा होगा, चल रहा होगा, थ्रू लॉन्ग ग्रास लंबी घासों के पीछे। कह रहा है वह लंबी घासों के पीछे छुपकर चल रहा होगा और घात लगाए बैठा होगा छाए में। नियर द वाटर पूल, किसी जलाशय के पास, किसी तालाब के पास, जहाँ प्लम्प डियर पास, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, गुजरते हैं। कह रहा है जहाँ पे उस जलाशय के पास जहाँ मोटे ताजे, प्लम्प का मतलब मोटा ताजा, जहाँ मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं वहीं पर घात लगाकर झाड़ियों के पीछे, लंबी घासों के पीछे छिपकर छाए में बैठा होगा कि जैसे ही कोई पानी पीने के लिए जीव जंतु प्राणी आए और वह पूरा स्वतंत्र रूप से उन पर आक्रमण कर दे और अपना शिकार करे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, इस स्टेंजा में भी कवि ने स्वतंत्र रहने वाले जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बताया है। ही शुड बी स्नार्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा, अराउंड द हाउसेज, घर के चारों ओर, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे बसे हैं। जंगल के किनारे बसे सभी घरों के चारों ओर वह क्या कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, वह अपने लंबे तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों को, हिज क्लॉज और अपने पंजों को दिखा कर, कह रहा है कि अपने लंबे तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों को और अपने पंजों को दिखाकर वह उन्हें क्या कर रहा होगा, टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा, गांव के लोगों को डरा रहा होगा। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन अब इसमें इस स्टेंजा में कभी फिर से
पिंजड़े में बंद रहने वाले बाघ के बारे में बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उसी बाघ को जो इतना आतंकित कर रहा है, इतना सबको भयभीत कर रहा है, अपनी शक्तियों का इतना इस्तेमाल कर रहा है, यदि उसी बाघ को कंक्रीट से बनी हुई कोठरी में बंद कर दिया गया है, ये जिस स्टैंड बिहाइंड बार उसकी शक्तियों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, वह कोई भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है स्वतंत्र रूप से। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह केवल पिंजड़े की लंबाई भर ही चलता है, मतलब जितना पिंजड़े का क्षेत्र है सिर्फ उतना दूर ही वह चल पाता है। इग्नोरिंग द विजिटर, और आगंतुकों का मतलब चिड़ियाघर में आने जाने वाले लोगों को वह क्या करता है, अनदेखा करता है। वह उन पर कोई आक्रमण या कोई हमला नहीं कर सकता है, कोई शिकार नहीं कर सकता है। He hears the last voice at night. He hears, वह सुनता है, the last voice at night, रात्रि के अंतिम आवाज़ों को, मतलब रात्रि में जो अंतिम आवाज़, जो सबसे लास्ट में आवाज़ आती है, मतलब देर तक, लास्ट वॉइस का मतलब वह रात्रि में देर तक जगा होता है और देर तक आवाज़ों को क्या करता है, सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो सड़क पर गलियों में कारों से आती है, कारों की हॉर्न से आती है, कारों के चलने से आती है, सड़कों गलियों पर कारों के चलने से जो अंतिम आवाज़ रात्रि के समय आती है वह उसको क्या करता है, सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को, वह अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को घूरता है, देखता है। मतलब उसकी शक्तियों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, वह कुछ भी कर नहीं सकता है, मजबूर है, वह कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी किसी के प्रति एक्शन नहीं ले सकता है।